दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अनुराग यादव मामले में जो है अब एक बार फिर दांव पेचीदा फंसता चला जा रहा है। अब जहां एक ओर लालता यादव हत्यारा का जो परिवार है वह जेल में बंद है, वहीं दूसरी ओर जो है अब सजा या उम्र कैद या फांसी का जो है जिक्र करने लगे। लोग यह कह रहे हैं कि अब इनको फांसी या सजा कब होगी। वहीं दूसरी बात की जो हम जिक्र कर रहे हैं वह बुलडोजर कब चलेगा। यानी सबसे बड़ा मुद्दा जो है अनुराग यादव मामले में वह बुलडोजर के चलने का है कि आखिर बुलडोजर चलेगा कब। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ तो आर्थिक सहायता के तौर पर जो है 5 लाख रुपए दिए थे, और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर हम जिक्र करें तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव भी अनुराग यादव के परिवार को बुलाए थे और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस व्यक्ति ने जो है अखिलेश यादव के पास ले जा करके अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव को मिलाया था, वह भी व्यक्ति जो है गांव का ही व्यक्ति है और गांव का बहुत नॉर्मल व्यक्ति है, जिसने अखिलेश यादव से मुलाकात कराई थी अनुराग यादव के पिता की। हालांकि अखिलेश का जो परिवार है यानी अखिलेश की जो हिस्ट्री है वह जो है पूरा सहानुभूति को लेकर के अनुराग यादव के साथ है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि चाय पानी इनको पिलाने के बाद ही इनको घर भेजा जाए। बाद में कहा कि हम आपके साथ हैं और आपका जो मुकदमा है वह हमारा वकील लड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो तारीख पर तारीख जो है अनुराग यादव केस में जो लग रहा है और तारीख पर तारीख जो दी जा रही है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी जो है नाकामी शासन प्रशासन की है, सबको लेकर के है कि आखिर तारीख पर तारीख दी जा रही है, आखिर इसका निर्णय कब होगा। इसका निर्णय जो है होगा या तारीख पर तारीख करते हुए माहौल को ठंडा कर दिया जाएगा। जैसा कि अनुराग यादव के पिता यह कह रहे हैं कि यह मामला जो है ठंडा करने के लिए किया गया है कि ताकि माहौल ठंडा हो जाए, उसके बाद जो बुलडोजर की प्रक्रिया है वह बुलडोजर की प्रक्रिया न चल पाए। लेकिन अनुराग यादव के मामले में आप समझ लीजिए कि वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं वह जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, यानी तहसीलदार और कानूनगो जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, अगर यह तहसीलदार और कानूनगो अगर चाहते तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर कब का चला होता। क्योंकि जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी उसके जस्ट बाद जो है वहां राजस्व की टीम पहुंची थी और राजस्व की टीम पहुंचने के बाद वहां नोटिस चस्पा किया गया था। उस समय ऐसा कोई दांव पेच नहीं था कि 932 वर्ग क ख ग किसमें बंजर है या किसमें आबादी है, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह पासा पलट गया, जैसे ही धीरे धीरे करके जो है लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो है आपत्ति दाखिल की, उसके बाद जो राजकुमार जो जासूस है बाद में अभी हाल में पकड़ा गया है, यह राजकुमार और इंद्रावती जो है अंदर अंदर से जो है यह लोग तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल को लेकर के यह लोग जो है ब्लैकमेल और गुमराह या पैसे से, जो भी आप समझ लीजिए कि पैसे की इतनी धनक थी कि उसके बाद जो है उस पर आपत्ति लग गई, उस पर तारीख लग गया। उसके बाद तो पहले 2-2, 3-3 दिन की तारीख लगती गई, 3-3 दिन तारीख लगती गई, अब 4-4 दिन लगने लगी, अब तारीख सप्ताह लगने लगी, उसके बाद 15 दिन लगेगी, फिर महीनों लगेगी। अब आपको क्या लगता है कि बुलडोजर चल पाएगा? हमें तो दोस्तों उम्मीद नहीं है कि बुलडोजर इसमें चल पाएगा। अब जो अपराधी जेल में बंद हैं उनकी भी गवाही सफाई क्या कैसे होगी। आप जानते हैं कि आजकल जो है हत्याओं और तमाम मर्डर इस तरीके लोग कर देते हैं, बाद में वह छूट करके आ जाते हैं। लेकिन अनुराग परिवार को क्या न्याय मिलेगा? आपको उम्मीद है कि अनुराग परिवार को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से तहसीलदार हीरा हवाली कर रहा है, और अगर तहसीलदार हीरा हवाली कर रहा है तो इस मामले में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी हैं या योगी आदित्यनाथ भी हैं। इन दोनों को मामले को संज्ञान लेना चाहिए और दोनों को मामले को संज्ञान लेने के बाद जो है इस तहसीलदार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या तो इसको ट्रांसफर करना चाहिए या इस पर दबाव बनाना चाहिए। ताकि तारीख पर तारीख देने से मतलब क्या है? आपको जो कुछ करना हो आप उसको फैसला सुना दीजिए, गिराना हो तो भी सुना दीजिए, नहीं गिराना हो तो भी सुना दीजिए। आप क्लियर कर देगा तो अगला जो है दूसरे कोर्ट में जाएगा। तहसीलदार के बाद एसडीएम कोर्ट है, उसके बाद डीएम कोर्ट है, दीवानी कोर्ट है, तमाम कोर्ट हैं, आप दूसरे जगह आदमी जाएगा। लेकिन तहसीलदार जो है इस मामले को जो है जिस तरीके से लेट लतीफी करके फंसा करके रखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है यह बहुत लंबा दांवपेच है। और आपको मैं बताऊं कि ये यहाँ तक लगा था कि अनुराग यादव के परिवार की एक बार तो हत्या हुई थी, लेकिन फिर जब धमकी पर धमकी आने लगी तब जाकर के जो है यशस्वी महोदय ने, जब यशस्वी महोदय के पास अनुराग की बहनें स्वाति और आराधना पहुंचते हैं और तहरीर देते हैं कि फिर एक बार राजकुमार ने धमकी दिया है, तब जाकर के एसएसपी ने प्रार्थना पत्र लेते हुए एक सुरक्षा गार्ड जो है यानी सुरक्षा का पुलिस वाला उनके घर एक गार्ड जो है भेजते हैं। अब वह गार्ड जो है अनुराग यादव की जो है घर की रखवाली करेगा, देख रेख करेगा, कहीं इनको दिक्कत ना हो, तो गार्ड भेजते हैं। उसके बाद तत्काल जो है टीम गठित करते हैं और राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि राजकुमार यादव जब हत्या हुई थी तो वह जो है घर में नहीं था, वो बाहर था
और उसका नाम दर्ज करवाया गया था कि यह सबसे बड़ा जो है साजिश करता है, इसको पहले ढूंढा जाए। लेकिन पुलिस उस समय जो है यह कह करके पल्ला झाड़ ली थी कि उसको तो था ही नहीं घर पर। लेकिन वहाँ के लोग यह बताते हैं कि राजकुमार जब अक्सर जो है घर से बाहर निकलता था, तभी इनके घर में कोई न कोई वारदात होती थी, उसके बाद वो वापस आ जाता था। यानी सबसे बड़ा साजिश करता जो है यह राजकुमार ही है और अपराधी भी राजकुमार है। हालांकि राजकुमार को मैं आपको बता दूं कि राजकुमार के बारे में कि वह कभी कहता हम दिल्ली जा रहे हैं, कभी बम्बई, कभी पंजाब, इस तरीके का लोगों को गुमराह करता। और जब जाता तो परिवार में झगड़े होते। उसके बाद आता तो राजकुमार यह कहता कि हम होते तो हम समझ लेते, हम नहीं थे इसलिए झगड़ा हो गया। ऐसा करके वह अपने बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने मौका नहीं छोड़ा। इस बार पुलिस ने दबोच करके और उसको भी जो है जेल भेज दिया। तो कुल मिलाकर के अब आप यह समझ लीजिए कि अनुराग यादव को अब न्याय इसके बाद का जो ऑप्शन है कि बुलडोजर का चलना और अपराधियों को सजा होना, यह दो हैं। तो बुलडोजर का चलना जिस तरीके से तारीख पे तारीख लग रही है, तो ये तो नहीं लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा, क्योंकि माहौल को ठंडा करने के लिए जो है यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। लेकिन अगर शासन चाहे, प्रशासन चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बंजर में अगर उसका मकान जमीन में बना हुआ है तो उस घर को गिराया जा सकता है। लेकिन अगर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ के अधिकारी कर्मचारी समझेंगे तभी गिरेगा, नहीं समझेंगे तो घर नहीं गिरना है। तो कहने का तात्पर्य है अब फिर अगली बार आती है कि इनकी सजा, तो अब सजा इनके बारे में गवाही सफाई होगी। हालांकि इसके अनुराग की केस के मुख्य गवाह जो है वह स्वाति बहन खुद है। तो स्वाति को इसीलिए जो है धमका रहा था राजकुमार कि तुमको जान से मार देंगे, तो गवाही सफाई खत्म हो जाएगी, तो हमारी जो है भाइयों की बेल हो जाएगी। इसलिए जो है स्वाति इसमें मुख्य गवाह है। तो स्वाति का बचाव करना जो है शासन प्रशासन का काम भी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वाति की सुरक्षा जो है वह सरकार की जिम्मेदारी है और स्वाति ही जो है इन दरिंदों को सजा या फांसी जो है करवाएगी। दोस्तों, अनुराग यादव का जो फैमिली है बहुत गरीब परिवार से था। अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कक्षा 12 में पढ़ता था और वह लड़का जो है 16-17 साल का लड़का, मासूम लड़का था। और वह ताइक्वांडो खिलाड़ी, वह जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करता। लेकिन यही खलल जो थी वो लालता जो यादव हत्यारा था जो है उसको यह लगी थी, इसीलिए राजेश यादव दरोगा और रमेश यादव सहित यह सब मिल करके और अनुराग यादव की जो है इन लोगों ने हत्या कर दी, ताकि जो है इसका परिवार बिखर जाए, उजड़ जाए, ताकि यह कुछ न कर पाए। दोस्तों, वही हुआ। अब अनुराग यादव के बाद उस परिवार में जो है कोई बचा नहीं। रामजीत उनके पिता जो है वह भी पेशेंट हैं, उनकी माता और बहनों का हाल आप देख ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब अनुराग यादव का जो फैमिली है, परिवार है, वह बिखर गया है। और दूसरी ओर जो लालता यादव का हत्यारा जो परिवार है उसको तो बर्बाद होना जरूरी ही है, वो तो बर्बाद होगा ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है अनुराग यादव मामले में? बुलडोजर के बारे में आप मुझे जरूर अपनी राय दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, बस तारीख पर तारीख लगेगा? दोस्तों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।